नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। भाभी ने कहा ननद को कुछ ऐसा कि कोई भी त्योहार हो या कोई भी मौका, बस सासू माँ नंदोई जी को फ़ोन कर देती है कि दामाद जी सोनिया को घर पहुँचा दीजिए। उसके बिना तो त्यौहार अधूरा सा लगता है। बस शाम तक ननद रानी हाजिर, और उसकी पसंद का क्या बनेगा मुझे आदेश और लिस्ट दे दिया जाता था। माँ बेटी खूब गप्पे मारती और मैं परमानेंट बाई सबकी सेवा में लगी रहती। ननद रानी कभी मन भी करती कि भाभी की मदद कर दूं, तो माँ जी ये कहकर मना कर देती कि तू पीहर आई है, ऐश कर, वहाँ तो तुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। दीदी तो जैसे यही सुनने का इंतजार ही करती और जाकर बैठ जाती मम्मी पापा के कमरे में। ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं और भी उस घर की सदस्य हूँ। कमरे में कुछ देने जाओ तो दोनों ऐसे चुप हो जाती कि ना जाने कौन सा सीक्रेट है, कहीं पता ना चल जाए। मेरे मायके से बुलावा आया। मेरे कुछ रिश्तेदार घर पर इकट्ठा हो रहे थे और छोटा सा गेट टुगेदर था। जो पापा ने फ़ोन किया था कि बेटा तुम भी आ जाओ और 1-2 दिन रुक जाना, सभी को अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। माँ जी, पापा का फ़ोन आया था, मुझे 1-2 दिन के लिए बुलाया है। मेरे मामा मामी और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैं उन सबके साथ रहना चाहती हूँ। कब जाऊँ माँ जी? बहू, लोकल मायके का यही होता है कि कोई भी आए तो बुला लो। अब मायके का मोह छोड़ो। कब तक जुड़ी रहोगी अपने घर से? ससुराल की जिम्मेदारी निभाना ही तुम्हारा पहला कर्तव्य है। और हाँ, तुम्हारी ननद भी आने वाली है क्या? वो मायके आई है और भाभी ही घर पर नहीं है। माँ जी, ये बातें आपको ननद रानी को भी समझानी चाहिए कि वो भी अपने मायके का मोह छोड़कर अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाए। मैं नहीं जाऊंगी अपने पीहर, लेकिन दीदी को भी यहाँ आने से आपको रोकना चाहिए। नियम तो नियम होता है ना, सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। माँ जी ने खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली थी। कोई भी जवाब नहीं था उनके पास। बस बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई कि मेरी बेटी का आना बहू को भाता नहीं है।